बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्री एरिया में एक इमारत के अंदर भीषण आग लग गई। आपको बता दें, इस फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक दाने का काम किया जाता था। इस फैक्ट्री के अंदर इतनी भीषण आग थी कि आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया और फायर कर्मियों द्वारा ड्रोन से इस पूरी घटना पर नजर रखी गई। इस आग को बुझाने में अब तक 28 गाड़ियां लग चुकी हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 28 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कवायद में जुटी। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं। दमकल के अधिकारी मौके पर मौजूद। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल अधिकारी ड्रोन कैमरों से भी रख रहे हैं निगरानी। सर नाम बताइए। राजन जी, कैसे आग लगी इंडस्ट्रियल एरिया में? अब यहाँ तो बता रहे हैं कि बिजली सॉकेट से लगी। यहाँ के लेबर जो निकली थी बाहर, उनसे पूछा गया था तो बोली बिजली सॉकेट से लगी है, बेसमेंट में लगी थी। और कुछ लेबर सो रहे थे, कुछ लोग ड्यूटी कर रहे थे। उनने जगह के बार बार फटाफट निकल गए, लेकिन जब से लगी है तब से आग बुझा रहे हैं, तब से बुझी नहीं है। क्या काम होता है फैक्ट्री में? इसमें दाना बनता है प्लास्टिक का। लगभग कितनी लेबर काम कर रही थी जिस वक्त आग? वो 200 लेबर बता रहे थे जी। ये लेबर बोल रही थी 200 लेबर काम करती है इसमें। आप सारे लेबर बाहर निकल गए बता रहे थे। कुछ लेडीज़ों थी वो भी बाहर गई। लेडीज़ का नुकसान हुआ है, बोल रही मेरे सामान जल गए, पैसे जल गए, लेकिन वो लोग बाहर निकल गए। आदमी कोई नहीं फंसा है। आज मंगलवार बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के आई ब्लॉक के अंतर्गत प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में आग लग गई। प्लास्टिक होने की वजह से आग इतनी तेजी से लगी कि आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। आग को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है और पूरी तरह से कूलिंग करने का काम जारी है। रह रहकर आग दोबारा लग रही है और अंदर प्लास्टिक का सामान और केमिकल होने की वजह से भी आग बुझाने के बाद भी कई बार दोबारा आग विकराल रूप ले रही है, जिसके चलते दमकल कर्मी ड्रोन कैमरों से भी बिल्डिंग के हर हिस्से की निगरानी कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी है, जांच का विषय है। इस आग में गनीमत यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान जरूर हुआ है। पूरी बिल्डिंग आग की वजह से जर्जर हो गई है। दमकल कर्मी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और कूलिंग का काम लगातार जारी है। सर नाम बताइए। धर्मपाल बंसल जी, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी हुई है। आग लगी हुई है, मैंने देखा बहुत भयंकर आग लगी हुई है। और सुबह से जो है मतलब 6 बजे से 6-7 घंटे हो गए और बढ़ती जा रही है। मेरी फैक्ट्री भी सेक्टर 5 में E52 और E57 है और मेरे बगल में मुकेश अग्रवाल नीलगिरी वाले की यहाँ पर 20-25 फैक्ट्रियाँ हैं, जो कि वो पूरा दाने का और कबाड़ी का ही काम करता है। मेरे बगल में नीलगिरी वाले को हमने भी वर्बली भी बोला और DC नरेला को भी बोला वर्बली, जेई को बोला साहब ये देखिए इसने 5 मंजिल बना रखा है और 3 सेट डाल के पूरे में कबाड़ भरा हुआ है और कल ने आग इसमें लग जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। और भी हादसे हो सकते हैं। ये तो पैसे वाला आदमी है, इसकी तो 20-25 फैक्ट्रियाँ हैं और पूरा दाने का काम करता है, कबाड़ी का काम करता है, सारा जो है नियम कायदे ताक पे रखे करता है। लेकिन तो नहीं थी इसका हमें नहीं आइडिया, लेबर नहीं थी। और मैं तो यहाँ सुबह देख कर अब जो है इतना डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा क्या हाल होगा। मेरे बगल में जो है जो नीलगिरी वाले मुकेश की जो है 3 फैक्ट्रियाँ है, 51 नंबर, 55 नंबर और 49 नंबर, और तीनों जो है ऊपर भी 3 सेट लगा के ऊपर की मंजिल पे भी कबाड़ भरा हुआ है। लगभग कितनी गाड़ियाँ आई हैं फायर की? यहाँ तो बताते हैं 70-80 गाड़ियाँ सुबह से आ चुकी एक्चुअल जो है, और अभी भी कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा इस पे जो है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कूलिंग का काम लगातार जारी है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ और आग किन कारणों से लगी, ये जांच का विषय है। धर्मपाल भारद्वाज, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। भारद्वाज जी, क्या कॉल मिली थी? हमें कॉल मिली थी कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है, उसके अंदर आग है। यहाँ के पता लगा कि दो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स हैं 250 स्क्वायर मीटर के, और जो कि बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर के बने हुए हैं। दोनों 250 के 2 प्लॉट है, यानी कि इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो पूरी बिल्डिंग में ही आग है और इसके अंदर हमारी लगभग 28 गाड़ियाँ इसमें काम कर रही है। हमारी ब्रांटो भी काम कर रही है और 4 ब्रांचेज हैं, वो लगातार कंटिन्यू काम कर रही हैं। ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है फैक्ट्री के? हाँ, फैक्ट्री अभी ये ड्रोन का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। फैक्ट्री के फ्रंट साइड में, ऊपर की साइड में, बराबर में, जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ हम लोग कई बार नहीं पहुँच पाते
ड्रोन की हेल्प से बिल्डिंग की सिचुएशन क्या है वो हम इसको टाइम टू टाइम देखते रहते हैं और अकॉर्डिंगली हम इंस्ट्रक्शन पास करते रहते हैं। अगर सर बात की जाए फायर की एनओसी वगैरह की इनके पास थी, होती है इन लोगों के अभी पास? पता करेंगे, देखते हैं इसमें एनओसी थी या नहीं थी, क्या पोजीशन है। जिस तरीके से पूरी फैक्ट्री छपी हुई है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि फायर कर्मियों को भी काफ़ी दिक्कत होती है आग वगैरह बुझाने में। आग इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग में अंदर जाने की भी जगह इसमें नहीं है, स्पेस ओपन स्पेस छोड़ा ही नहीं हुआ है जी। पूरा 100% सेट बैक जो एरिया पूरा 100% कवरेज है। तो इसमें कहाँ से तो धुआं निकलेगा, कहाँ से हीट निकलेगी, कहाँ से आदमी का अल्टरनेट जो भागने का रास्ता है, कूदने का रास्ता है, सभी रास्ते ही तो बंद है। ऐसे फैक्ट्री मालिकों पर अधिकारियों को कार्रवाई भी करनी चाहिए। हाँ, ऐसे ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम करते हैं। अब की अगर स्थिति की बात की जाए तो अब क्या स्थिति है? अभी तो बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग ब्लेज्ड है, पूरी बिल्डिंग में हर फ्लोर पे आग है और ये इसमें टाइम लगेगा, पूरी बिल्डिंग ही डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग गिराने की संभावना है। बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो चुकी है, इसको गिराना पड़ेगा।